मैं हो राम भक्त। राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई कि 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्या होता है राम भक्त, बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ किसे कहते हैं राम भक्त, बताओ। जय श्री राम। राम भक्त के होने की पहली डेफिनेशन पता है क्या है? मन में शांति लाना, शालीनता लाना। उन्होंने कहा जिनको राम के विषय में जानना है, जिन्हें भगवान राम के विषय में जानना है, राम मंदिर बन गया वहां जाकर पढ़ो। बिल्कुल सही बात है। जिनको राम की भक्ति करनी है वो सड़कों पे आए, रैली में चिल्लाए जय श्री राम। मतलब राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, नहीं राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, लेकिन रैलियों में जय श्री राम चिल्लाओ, नेता की भक्ति करने। राम का आरएसएस वाले तिरंगा क्यों नहीं बांटते? 26 जनवरी थी तो भगवे के लिए तो तुम घर घर कैंपेन कर सकते हो, राम मंदिर के लिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतना बड़ा पर्व था रिपब्लिक डे, ठीक है, देश गणराज्य बना, शासन कानून की व्यवस्था आई, तुमने झंडे नहीं। धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहे हैं ना। जिस दिन मोदी जी स्कूल हॉस्पिटल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, हार जाएंगे। नहीं हो रहे इलेक्शन व्यवस्था के नाम पे भाई। चलो आप ये बताओ, राजस्थान बड़ा है इंडिया बड़ा है? राजस्थान ज्यादा बड़ा है आपकी इंडिया ज्यादा बड़ा है? राजस्थान क्यों उड़ी? इतना अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से कांग्रेस, तो राजस्थान से क्यों उड़ गई? बहुत बेसिक सी बात है। मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान से या बाकी राज्यों से भी कांग्रेस क्यों उड़ी। मोदी जी का एक भाषण दिखाओ 2014 के बाद वाला, 2014 के बाद वाला, 14 में जब पीएम का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब ये आप लोग नहीं कर रहे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और काम कर लेती वो वही कांग्रेस जो मोदी जी रोती रही है ना। अगर राजस्थान में थोड़ा सा अच्छा काम कर लेती ना तो कोई हराने वाला था नहीं। आज राहुल गांधी अमेठी से नहीं क्यों खड़ा होकर लड़ता? क्यों नहीं लड़ता? कुछ को पता है इतनी मेरी मेन सीट हार चुका हूँ मैं। जवाब सुनिए। बिल्कुल राहुल गांधी ने अमेठी में काम नहीं किया, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनो ठीक है। और जो काम ना करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनो, ये कह रहे मोदी जी राजस्थान कैसे जीते। पहली बात तो किसी भी बंदे का जीतना, ठीक है, देश में उसके सही होने की निशानी नहीं है। चाणक्य, चंद्रगुप्त का दौर था, चाणक्य बहुत। यहाँ आप मैटर चेंज क्यों कर रहे हो? नहीं, काम नहीं करा, मानो ना, काम नहीं करा। एक मिनट सुनोगे, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आप मेरी आधी सच सुन रहे हो, पूरा सुनोगे। मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हो। मेरा अगर जवाब वहां से रिलेटेड नहीं आए तो फिर बात करना, लेकिन सीधी बात करो ना। मतलब नहीं, अगर हारी है तो काम नहीं करा भाई। मैं अगर जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है, जवाब देने का अधिकार तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। मैं जवाब कैसे भी दूं, जवाब होना चाहिए और वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, ठीक है। चाणक्य सही बंदा था, तो उसके पक्ष में कौन थे? 2-4 लोग। पूरा प्रशासन धनानंद के पक्ष में था, ठीक, विरुद्ध था चाणक्य के। लेकिन फिर भी एक समय बाद, बहुत समय लगा, चंद्रगुप्त को तैयार किया, शासन में आए, ठीक है। कई बहुत लंबा समय लगा, बहुत अत्याचार झेले। तो पहली बात तो किसी के जीत जाने से, सत्ता पे काबिज हो जाने से वो ठीक नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये, मोदी जी का इलेक्शन 2014 के बाद एक भाषण दिखा दो जहां मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं देश में स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा, इंटर कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, डिग्री कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, हॉस्पिटल की बाढ़ ला दूंगा, या 20 कॉलेज खोलूंगा। सुनो यार, फिर आप कंप्लीट नहीं सुन रहे, कंप्लीट सुनो। इतना अच्छा काम करा है तो गए क्यों? वही बोल रहा हूँ, मोदी जी पे आगे कंप्लीट वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की बात वही बोल रहा हूँ। अब सुनो, मोदी में मत जाओ। अरे भाई साहब कंप्लीट, राहुल गांधी ये सुन ही नहीं रहे। कंप्लीट मैं बोलो, कंप्लीट सुनो। अरे बाबा कंप्लीट सुनो, वही है, वही बोल रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं, पूरी सुनो। मोदी जी ने क्या किया? शमशान कब्रिस्तान, ठीक है, बजरंगबली, देश को पोलराइज करके इलेक्शन जीता है, ठीक है। पहली बात भाई, मोदी जी के भाषण में कहीं भी डेवलपमेंट, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कहीं भी बेसिक फैसिलिटीज को सुधारने को लेके भाषण नहीं था। देश में हिंदू मुसलमान हुआ, पोलराइजेशन हुआ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों का साथ है मोदी जी को। आज तुम देखो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम आ गए। आरएसएस वालों ने घर घर जाके झंडे बांटे, चावल दिए, बहुत अच्छी बात है, तुम अपने धर्म के। मैं कह रहा हूँ आरएसएस वाले तिरंगा क्यों नहीं बांटते? 26 जनवरी थी तो भगवे के लिए तो तुम घर घर कैंपेन कर सकते हो, राम मंदिर के लिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतना बड़ा पर्व था रिपब्लिक डे, ठीक है, देश गणराज्य बना, शासन कानून की व्यवस्था आई, तुमने झंडे नहीं बांटे। यही बीजेपी। सुनो एक मिनट, सुनो, बोला मैंने राजस्थान से नहीं है, इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। राम बजरंग दल से दिक्कत है, इनको मोदी से दिक्कत नहीं है। ये है सच्चाई। जब तो आप घूम फिर के राम और बजरंग दल पे आ रहे हो। मैंने कहा मोदी जी, अरे रुको, बजरंग दल से दिक्कत है। मुरादाबाद में
बजरंग दल ने 25 गाय काट के हिंदुओं का नाम लगा दिया। और दिक्कत क्यों ना, दंगे फैला रहे बजरंग दल वाले। हाँ देख खोल के 25 गाय काटी है बजरंग दल ने, न्यूज में अभी जेल हुई है, अभी जेल हुई है जेल। और एसएचओ को फंसाया, एसएचओ को फंसाने के लिए करके हारा बताया तो मैंने, हिंदू मुस्लिम करके जीता मोदी जी। जितनी भी सरकारें हैं हिंदू वर्सेस धर्म के नाम पे इलेक्शन। जब आपने काम अच्छा कर रखा तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? बिल्कुल, इस देश में धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहे हैं ना। जिस दिन मोदी जी स्कूल हॉस्पिटल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, हार जाएंगे। नहीं हो रहे इलेक्शन व्यवस्था के नाम पे भाई, स्कूल हॉस्पिटल के नाम पे, धर्म के नाम पे जीत रही। बता भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है। मोदी एक बात बताओ, मोदी जी को नहीं मोदी जी मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य का काम मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की तो कोशिश कर रहे हैं। भाई काम तो शंकराचार्य का था, क्रेडिट मोदी जी क्यों खा रहे हैं? ठीक, क्यों लेंगे? ठीक है, नहीं क्यों लेती कोई नेता क्यों लेगा? क्यों? जब कांग्रेस के राज में आएगा, जिसके राज में आता ना वो क्रेडिट लेता। अक्षरधाम मंदिर बना था, किसने क्रेडिट ले लिया? किसने क्रेडिट ले लिया अक्षरधाम मंदिर का? उस समय इतनी लहर नहीं थी ना, आज राम नाम की लहर चल रही है। आज राम नाम की लहर चल रही है। ऐसे ही जीत रहे हैं मोदी जी। लहर नहीं है, इसे धर्म सापेक्षता बोलते हैं, ठीक है, इसे कास्टिज्म बोलते हैं, इसे बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। अगर आपने ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है, जो स्थिति आज इंडिया की है ना, ये श्रीलंका की थी कभी, जातीय समूह के नाम पर। बहुसंख्यकवाद बोलते हैं इसको, बहुसंख्यकवाद। संख्या के बल पर शासन में आना, संख्या के दम पे पोलराइज करके सरकार की सत्ता हथियाना, और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर इलेक्शन है, और कुछ नहीं है भाई साहब। मोदी जी की हैसियत नहीं है देश में डेवलपमेंट, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे। चिरंजीवी योजना, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना 25 लाख की योजना घोषित की थी, मोदी सरकार ने क्या किया? बंद किया, ठीक है। युवा को रोजगार मिल रहा था, मोदी सरकार ने क्या बंद किया? आज वहां का युवा प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पे, ठीक है, भर्ती का प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। मतलब यार इतनी सारी अव्यवस्था है, इसके बावजूद कोई बंदा जीत रहा है, तो काम किया उसने, उनने धर्म के नाम पे वोट मांगा। मोदी जी धर्म से पहले तो आलू डल के सोना ही निकल रहा था। मतलब आपकी कहने का मतलब ये ना, कांग्रेस के राज में आलू डल के सोना, जिस बंदे को नहीं सुनो, जिस बंदे को आलू सोने की सत्यता के नहीं पता कि किसने कहा था, वो क्या डिबेट करेगा भाई? भाषण मोदी जी का था यार, ठीक है। जो राहुल गांधी जी बोले थे आलू डालो सोना निकालो, वो चीज मोदी जी ने बोला। एबीपी न्यूज पे देख मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने बोला था। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूट्यूब तुम देखो, लल्लन टॉप का चैनल देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तुम देखो, दिखा दूं अभी दिखा दूं, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये लो तुम, एबीपी न्यूज पर दिखा देता हूँ किसका बयान है, देखा, ठीक है। आलू से सोने की सच्चाई, हाँ, आलू से सोने की सच्चाई किसका बयान था? तुम देखो यूट्यूब, आलू से सोने की सच्चाई, एबीपी न्यूज, ठीक है, बताएं किसका भाषण था, ठीक है भाई। अब तुम देख लेना किसका था, ये रहा वीडियो, और देख लो किसका भाषण था। अभी बोलेगा, इसका विश्लेषण है, पूरा सुनना, ठीक है, लो देख लो। जिस बंदे को नहीं, मैंने आपको बोला, मैंने बोला कांग्रेस के राज में आलू डाल के सोना निकल रहा है। बोला कांग्रेस के राज में आलू डाल के सोना निकल रहा है, पूछा भाई। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ऑन द स्पॉट प्रूफ कर दिया मैंने, किसने गलत पढ़ा, किसने गलत भाई और दावा उठा गलत न्यूज पे कि यूट्यूब देखो, दावा ठोकने वाले एक तो गलत न्यूज पे दावा ठोक रहे हैं। देख लिया आपने? देख लिया क्या? आप बताइए, आप देखो, इनका भी तो आ रहा है, राहुल गांधी का भी तो आ रहा है, बोला हुआ राहुल गांधी का भी तो आ रहा है, राहुल गांधी का भी तो आ रहा है। एबीपी न्यूज पूरा ऐसा। अगर सुनो, आप अब ये कब से कह रहे थे, सुनो आप कह रहे थे, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा, नहीं एक सेकंड, आपने बोला था कि मैं पढ़ा, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गवार हूँ। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, नहीं ठीक है, आप राम मंदिर की बात, रुक जाओ यार एक सेकंड। अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, मोदी सिर्फ धर्म के नाम पे जीतता है, राम मंदिर के नाम पे मुद्दे पे जीतता है। मैं हूँ राम भक्त, हाँ, और आपके अगर वो मोदी जीत रहा है तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं था? कांग्रेस का भी वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा? जस्टिफाई कर दूं, राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की, एक मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक, परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुनाओ? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं?
मैं क्यों तुम राम सुनाऊं? भक्त कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। आप राम भक्त तो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई। मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त, बताओ मुझे। कब मानोगे तुम राम भक्त हो, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ किसे कहते हैं राम भक्त, बताओ। जय श्री राम। यही है राम भक्त, यही है राम भक्त। ऐसे ऐसे मानूंगा राम भक्त हूँ भाई, ऐसे मानूंगा। अच्छा सुनो मेरे दोस्त, राम भक्त के होने की पहली डेफिनेशन पता है क्या है? मन में शांति लाना, शालीनता लाना, ठीक है। दोस्त कहने का मतलब है कि मैं यहाँ कब से दंगा फैला रहा हूँ, मेरे अंदर शांति नहीं है ना वो नहीं कह रहा यार, वो नहीं कह रहा। जिनको राम के विषय में जानकारी लेना हो, अब देश के लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, जाके वहाँ पे बैठ के अध्ययन करें तो शायद इनको जानकारी हो जाएगी। और पहले एक गाना था कि ठुमू को चलत रामचंद्र, राम भक्त होने के सुनिए लिए पहले, जरूरी है। सुनिए पहले था, पहले शिक्षा, गोबर का सेवन और मूत पीना, ये राम भक्तों के लिए जरूरी है। सुनो। ये राम भक्त जब होंगे, और तलवार लहरानी और गलियों में घूमना और जय श्री राम कहलाना, दूसरे समुदाय के आगे उपद्रव फैलाना, ये राम भक्तों के लिए जरूरी है। ठीक बात कही उन्होंने कहा, जिनको राम के विषय में जानना है, जिन्हें भगवान राम के विषय में जानना है, राम मंदिर बन गया, वहां जाके पढ़ लो, बिल्कुल सही बात है। जिनको राम की भक्ति करनी है वो सड़कों पे आए, रैलियों में चिल्लाए जय श्री राम। मतलब राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, नहीं राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, लेकिन रैलियों में जय श्री राम चिल्लाओ, नहीं ताकि भक्ति करने राम का। आप अपने जब अपने घर पे जाएंगे ना, अपने माता पिता से पूछेंगे ना कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी बोलेंगे बेटा जब समय खराब हो ना तो राम का नाम लोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है। और सुनो, अगर मुसलमान का बच्चा रहेगा ना तो उसको वो अपने पिता से पूछेगा तो वो कहेंगे कि अल्लाह करो, वो भी जो उनका पूजा पाठ होता है उस विषय में बताएंगे कि तुम करो। तो ये जो राम है ना, ये हिंदुस्तान के ये सनातन के मानने वाले लोगों को एक आस्था था, राम मंदिर बन गया, इसको चर्चा हटा के कुछ विकास का अच्छा राम नहीं चलो अच्छा कार्य होगा यार। भाई साहब ये कह रहे हैं राम, तो राम ने शंभूक क्यों मारा? बताओ क्या शंभूक ऋषि क्यों मारा राम ने? सुनिए, राम ने शंभू ऋषि को क्यों मारा था, बताओ। जो देखिए ऐसा बात है कि हम बोल देंगे, शायद यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुनिए, हम ले जाएंगे, नहीं हमको यहाँ पे रहना है भाई साहब, ठीक है जाने दो, नहीं बोलेंगे बता देते हैं। हम बताएंगे, तुम मत बताओ। हाँ छोड़ के बात, अरे आ जाओ, ये भाई साहब चुटियादारी है, पंडित है जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। मंदिर से इनका रोजी रोटी चलता होगा, क्योंकि इनका सारा समाज मंदिरों से ही पला हुआ।